हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52। देखिए, इसमें भी हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ पूनम लिमिटेड। 200 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹5 each payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of ₹8 per share including premium। 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ था, इसीलिए कंपनी ने इसे फॉरफीट कर दिया। कंपनी ने इसे प्रीमियम पे इशू किया था, ओके, एंड प्रीमियम मनी अलॉटमेंट के साथ ही मांगा गया था। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दीज शेयर्स एट ₹3 पर शेयर वॉज नॉट मेड। 200 शेयर्स पे कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं मांगा था। ₹3 के हिसाब से पेमेंट अभी मांगा नहीं गया था, ओके। The forfeited shares were reissued at the rate ₹12 per share fully paid up। Forfeited shares को कंपनी ने ₹12 के हिसाब से रीइश्यू किया है। क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? 200 शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है क्योंकि उस पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ था कंपनी को, एंड इस 200 शेयर्स को कंपनी ने प्रीमियम पे इश्यू किया था। ₹5 का प्रीमियम है इस पे। प्रीमियम मनी कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ मांगा था, एंड इस 200 शेयर्स पे कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं मांगा था। यहां लिखा हुआ है वॉज नॉट मेड, ओके। द फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 12 पर शेयर फुली पेड अप। इस फॉरफीटेड शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया ₹12 के हिसाब से। इस केस में हमें जर्नल एंट्री बनानी है। बहुत ही सिंपल एंट्री, हमें फॉरफीचर वाली एंट्री, रीइश्यू वाली एंट्री एंड कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री बनानी है। यही तीनों एंट्री बनानी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रीमियम वाले शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है, ओके, एंड प्रीमियम मनी रिसीव किया भी नहीं है कंपनी ने। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ था, तो यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर। एंट्री समझ में आई सारे बच्चों को? अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे। तो शेयर कैपिटल में हम कितना लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू ना। तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल पर शेयर का वैल्यू था ₹10, जिसमें से कंपनी ने ₹3 के हिसाब से पेमेंट नहीं मांगा है अभी तक। टोटल पर शेयर का वैल्यू था ₹10, जिसमें से ₹3 के हिसाब से पेमेंट नहीं मांगा गया है। इट मींस कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा? 10 - 3 हो जाएगा 7। कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू 200 × 7, ये हो जाएगा 1400। इसके बाद देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना हो जाएगा? तो प्रीमियम मनी कितना था? ₹5 था ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू प्रीमियम मनी। प्रीमियम के टाइम में कंपनी ने ₹5 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो 200 × 5 हो जाएगा 1000। यहां तक का समझ में आया? इसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? तो अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल ₹8 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, इसमें ₹5 प्रीमियम का भी इंक्लूड है, ठीक। तो 200 × 8 ये हो जाएगा 1600। एंड शेयर फॉर फीचर में कितना लिखेंगे? तो इस 200 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है। कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मांगा था तो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, एंड उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं मांगा था, ठीक। तो सिर्फ इसका मतलब 200 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है, तो सिर्फ वही वाला अमाउंट फॉरफीट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम में कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल ₹8 के हिसाब से पेमेंट मांगा था ना, इसमें प्रीमियम मनी इंक्लूड है। तो इसका मतलब टोटल ₹8 है, तो इसमें ₹3 अलॉटमेंट मनी होगा प्लस ₹5 प्रीमियम मनी होगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया? एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में कंपनी ने
₹3 के हिसाब से पेमेंट मांगना था, बट कंपनी ने नहीं मांगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट कर लेंगे ना। टोटल पर शेयर का वैल्यू है ₹10, जिसमें से ₹3 अलॉटमेंट मनी है प्लस ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है। ये हो जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन मनी है 4। एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करने के टाइम में हमें प्रीमियम को एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करना होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा ₹4 के हिसाब से कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम में पेमेंट मांगा होगा, जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया तो वो फॉरफीट कर लिया जाएगा। 200 इंटू 4 ये हो जाएगा 800। समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद कंपनी ने इस शेयर को री इशू कर दिया, तो री इशू वाली एंट्री पहले यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, 200 शेयर्स फॉरफीटेड। री इशू कंपनी ने प्रीमियम पे किया। ₹10 वाले शेयर को कंपनी ने ₹12 के हिसाब से री इशू किया। यहाँ पे फुली पेड अप है। इसका मतलब ₹10 वाले शेयर को कंपनी ने ₹12 के हिसाब से री इशू किया, मतलब प्रीमियम पे री इशू किया गया। तो यहाँ पे प्रीमियम वाली एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एंट्री हो गई। अब अमाउंट कितना लिखेंगे? तो 200 शेयर्स को ₹12 के हिसाब से री इशू किया गया है, तो 200 इंटू 12 ये हो जाएगा 2400। एंड शेयर कैपिटल में कितना लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स री इशू इंटू पेड अप वैल्यू ना। यहाँ पे पेड अप वैल्यू कितना है? फुली पेड अप लिखा हुआ है, मतलब ₹10 होगा पेड अप वैल्यू, तो 200 इंटू 10 ये हो जाएगा 2000। एंड प्रीमियम में कितना लिखेंगे? ₹2 का प्रीमियम है यहाँ पे, तो 200 इंटू 2 ये हो जाएगा 400। नरेशन हो जाएगा 200 शेयर्स री इशूड। इसके बाद शेयर फॉर फीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बहुत इजी कैलकुलेशन था स्टूडेंट्स। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो जितने शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट किया है उतने ही शेयर को कंपनी ने री इशू भी कर दिया है। एंड यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 800 है इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, क्योंकि री इशू के टाइम में लॉस भी नहीं आया, कंपनी ने प्रीमियम पे री इशू किया, डिस्काउंट पे तो री इशू किया नहीं है, तो डायरेक्ट इस 800 को हम यहाँ पे लिख देंगे 800 एंड 800। आंसर देखिए, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 800। आंसर करेक्ट आया हम लोग का। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रयूज लिमिटेड फॉरफीटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। प्रयूज लिमिटेड ने 2000 शेयर्स को फॉरफीट किया। पर शेयर का वैल्यू था ₹10। फुली कॉल्ड अप। कंपनी ने टोटल ₹10 के हिसाब से पेमेंट मांगा, ऑन विच दे हैव रिसीव्ड ओनली 14,000। इस 2000 शेयर्स पे कंपनी को सिर्फ 14,000 अमाउंट रिसीव हुआ था, इसीलिए कंपनी ने इसे फॉरफीट कर दिया। 2000 के अकॉर्डिंग कंपनी को टोटल कितना अमाउंट मिलना चाहिए? 2000 इंटू 10, टोटल 20,000 मिलना चाहिए, बट कंपनी को सिर्फ 14,000 ही रिसीव हुआ है, टोटल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए कंपनी ने इस 2000 शेयर्स को फॉरफीट किया है। ओके, आगे लिखा हुआ है 50 ऑफ द फॉरफीटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 9 पर शेयर फुली पेड अप। टोटल 2000 शेयर्स में से कंपनी ने सिर्फ 50 शेयर्स को री इशू किया है ₹9 के हिसाब से। ओके, इसका हमें जनरल एंट्री बनाना है, तो बहुत ही सिंपल है। ये भी 2000 शेयर्स को फॉरफीट किया गया है, तो पहले फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। एंड इसमें प्रीमियम नहीं है, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कॉल सिनेरियो लिख देंगे। यहाँ पर्टिकुलर नाम नहीं गिवन है कि शेयर होल्डर ने किसका पेमेंट नहीं किया था, अलॉटमेंट का या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, कुछ भी नहीं गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे टू कॉल सिनेरियो अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर।
ये वाला पॉइंट समझने में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कंपनी ने इस 2000 शेयर्स को फॉरफीट किया है क्योंकि इस पे सिर्फ 14,000 अमाउंट ही रिसीव हुआ था कंपनी को। मतलब टोटल 2000 के अकॉर्डिंग पर शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज, तो टोटल कितना रिसीव होना चाहिए? 2000 टू 10, टोटल 20,000 रिसीव होना चाहिए, बट सिर्फ 14,000 रिसीव हुआ है। तो कंपनी ने जब 2000 शेयर्स को फॉरफीट किया है तो जितने भी अमाउंट रिसीव हुए होंगे वो कंपनी शेयर फॉरफीचर में लिख देगी, वो अमाउंट उसका फॉरफीट कर लिया जाएगा। तो इस 14,000 को हम शेयर फॉरफीचर में लिख देंगे। समझ में आया आप लोगों को? एंड कॉल सिनेरियो में कितना लिखेंगे? तो 20,000 में से सिर्फ 14,000 अमाउंट रिसीव हुआ है, तो कितना रिसीव नहीं हुआ? 20,000 माइनस 14,000, ये हो जाएगा 6,000। हो गया? ऐसे ही इसका कैलकुलेशन होगा। टोटल 20,000 रिसीव होना चाहिए, बट सिर्फ 14,000 का पेमेंट आया है, इसीलिए कंपनी ने इस 2000 शेयर्स को फॉरफीट कर दिया है। 6,000 का उस पर पेमेंट नहीं आया था। ठीक, यहां लिखेंगे 2000 शेयर्स फॉरफीटेड। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 2000 शेयर्स में से सिर्फ 50 शेयर्स को री इश्यू किया गया। यहाँ पे 0.50 लिखा हुआ है ना, मतलब ये फुल स्टॉप है। 14,000 के बाद ये फुल स्टॉप दिया हुआ है, उसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया है। यहाँ लिखा हुआ है टोटल 2000 शेयर्स में से सिर्फ 50 शेयर्स को कंपनी ने री इश्यू किया है। तो 50 शेयर्स के अकॉर्डिंग हम री इश्यू वाली एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट पे री इश्यू किया गया है। पर शेयर का वैल्यू था 10 रुपए, जिसे कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 50 इंटू 9। 50 शेयर्स को री इश्यू किया गया है 9 रुपए के हिसाब से, तो 50 इंटू 9 ये हो जाएगा 450। एंड शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे फुली पेड अप लिखा हुआ है ना, मतलब 10 रुपए वाले शेयर को 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया गया है। तो 50 इंटू 10 ये हो जाएगा 500। 1 रुपए का डिस्काउंट दिया कंपनी ने 50 शेयर्स पे, तो 50 इंटू 1 ये हो जाएगा 50। री इश्यू वाली भी एंट्री हमने कर ली। यहाँ हो जाएगा 50 शेयर्स री इश्यूड। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ये सीबीएसई 2017 में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे 14,000 के बाद फुल स्टॉप लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे सोचेंगे 14,000.50 है ये, तो ऐसा मत सोचिएगा। इसका मतलब है कि 2000 शेयर्स में से 50 शेयर्स को री इश्यू किया गया है। ठीक, इसके बाद शेयर फॉरफीचर को जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, वाली एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट हो जाएगा? तो देखिए कंपनी ने 2000 शेयर्स को फॉरफीट किया था, जिसपे 14,000 का प्रॉफिट आया था फॉरफीचर पे, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 50 शेयर्स को री इश्यू किया है। तो 50 के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 350। 7 इंटू 50 हो जाएगा 350। 350 में से हम डेबिट साइड वाले फॉरफीचर वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 300। 300 हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये वाली भी जनरल एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 300। एंड इसमें हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना है। तो ये अकाउंट बहुत ही सिंपल होता है बनाना, कोई भी बच्चे बना लेंगे। मैं बना के यहाँ पे दिखा भी दे रही हूं। यहां लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फर्स्ट एंट्री में देखिए क्रेडिट साइड में शेयर फॉरफीचर है एंड डेबिट साइड में शेयर कैपिटल है। तो ये शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट में है, तो इधर क्रेडिट साइड में चला जाएगा ना। यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट बाई शेयर कैपिटल अकाउंट
एंड अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हम फॉरफीचर के सामने वाला लिखेंगे 14,000, क्योंकि फॉरफीचर अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ वाला शेयर कैपिटल लिखेंगे, डेबिट साइड वाला एंट्री लिखेंगे, बट फॉरफीचर के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 14,000। ओके, एंड नेक्स्ट एंट्री में देखिए डेबिट में शेयर फॉरफीचर है एंड क्रेडिट में शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल यहाँ क्रेडिट साइड है तो इसमें डेबिट साइड में हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, फॉरफीचर के सामने वाला अमाउंट 50। ओके, एंड इन दोनों में देखिए क्रेडिट साइड में टू कैपिटल रिजर्व है तो यहाँ डेबिट में हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट हो जाएगा 300। इस साइड 14,000, इस साइड 350। बैलेंस करेंगे, इधर आएगा टू बैलेंस CD, कितना हो जाएगा 14,000 माइनस 350, 13,650 आएगा, यहां लिखेंगे 13,650, टोटल हो जाएगा ये 14,000 एंड 14,000। हो गया ना। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 हमने कंप्लीट कर लिया। 53, 54, 55, 56 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।